हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुक चेंज हो चुका है। सन 2022 और 23 का जो मॉडल पेपर है उसके आधारित पर हमने क्वेश्चन बताए हैं। आपको लगभग 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 आपके फर्स्ट, 15 सेकेंड नंबर में। तो कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हम समझते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हीं 17 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसी में से आपका 30 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण का वर्णन कीजिए। ये आपके पहले लेसन का ही क्वेश्चन है। इटली का एकीकरण का क्वेश्चन है, ये आपको ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पहले ही लेसन का क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों का प्रकाश डालिए। जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके परिणामों पर आपको प्रकाश डालना है। मतलब लगभग तब भी नहीं, 2 या 3 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका जो तीसरा लेसन है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए तथा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ यह भी बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, कम से कम आपको 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। असहयोग आंदोलन से जब लेसन से क्वेश्चन उठा है तो आप इसी लेसन में गांधी जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो गांधी जी के बारे में जितना हो सकेगा आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय कृषि के कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारतीय कृषि, ये आपका भूगोल में आ जाएगा कि भारतीय कृषि की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का विवेचन कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम भेज देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। जो भारत में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में आपको बताना है। हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिख के बताना है, क्योंकि 6 नंबर की क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छे से आपको लिखना भी है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं की निम्न तथा दयनीय स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, विवेचना कीजिए। ये भी आप बनाकर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जिस तरीके से किताब में हो आप सेम उसी तरीके से याद कर लो। ये कुछ चीज़ें तो आप जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए महिलाओं की जो दयनीय स्थिति, मतलब वो किस दौर से गुजर रही, उनके लिए क्या आर्थिक स्थिति होना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए, यही सारी चीज़ें आपको लिखना है एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और आपको 6 नंबर के मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो 6 पंचे 30 नंबर अगर आपको पाना है तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखते हैं और अगले 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं की मतलब किस किस प्रकार से हम अपने आर्थिक स्थिति को, मतलब किस तरीके से हम लोग अपनी इनकम कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इसके आपके प्रकारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है नया सिलेबस है तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कितने सालों में कितने साल पहले आया था। ये सारे के सारे बुक आपकी चेंज हो चुकी है, तो ये नए क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 इसमें क्या कह रहा है कि भारत में विभिन्नताओं को प्रदर्शित करने के लिए किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारत में विभिन्नताओं को प्रदर्शित करने के लिए 4 तत्वों के बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो नई बुक है उससे बनाए हैं और मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक जो है उन सारे से रिलेटेड जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने वही क्वेश्चन बताए हैं। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उन सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण आपको देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए।
विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए। ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं, बना के भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि भारत में जनसंचार माध्यमों का वर्णन कीजिए। पूरा विस्तार से लिखना है जनसंचार के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं बताइए। कौन कौन सी कृषि क्षेत्र में समस्याएं हो रही है, खादों के बारे में, पानी के बारे में, सिंचाई और उर्वरक और मिट्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आप कमेंट करके बता देना, उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।